रुको, सच में अभी इसी पल रुक जाओ। अपनी उंगलियों को इस स्क्रीन पर ठहर जाने दो, जैसे समय ने तुम्हें इसी क्षण के लिए रोक लिया हो। मेरी प्यारी आत्मा, जो तुम अभी पढ़ने जा रहे हो वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह उन अनदेखी स्मृतियों का द्वार है जिन्हें ब्रह्मांड ने सदियों से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में सुरक्षित रखा हुआ है। जैसे जैसे तुम्हारी सांसें गहरी होती जाती हैं, तुम्हें महसूस होने लगा है कि हवा केवल तुम्हारे फेफड़ों तक नहीं पहुंच रही, बल्कि तुम्हारे भीतर उन अंधेरे कोनों तक उतर रही है जहां तुमने अपने डर, अपने टूटे हुए सपने, अपने अधूरे रिश्ते, अपने रिजेक्शन, अपनी खामोशी, तकलीफें और उन इच्छाओं को छिपा कर रखा था जिन्हें तुमने कभी किसी से कहा ही नहीं। और तभी उस गहरे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी ने जन्म ले लिया, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी चेतना के बंद दरवाजे को धीरे धीरे खोल रही हो। अचानक तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम इन शब्दों को पढ़ रहे हो या कोई अदृश्य शक्ति उपस्थिति तुम्हारी आत्मा के बिल्कुल पास खड़ी होकर तुम्हें यह सत्य सुना रही है। मेरी प्यारी आत्मा, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वह तुम्हारी पूरी पहचान बदल सकता है। एक पल के लिए तुम्हारा दिल धीमा पड़ जाएगा, जैसे स्वयं ब्रह्मांड ने उनकी धड़कन को थाम कर पूछा हो, क्या सच में तुम स्वीकार करने के लिए तैयार हो? दुनिया ने हमेशा तुम्हें सामान्य साबित करने की कोशिश की, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी कहा, तुम्हारी संवेदनशीलता को जरूरत से ज्यादा सोचना बताया, तुम्हारी गहराई को नाटक समझा और तुम्हें भीड़ का एक साधारण हिस्सा बना दिया। लेकिन जैसे यह कि तुम कभी भी साधारण नहीं रहे हो, तुम हमेशा से एक जीवित एनर्जी रहे हो, एक ऐसी दुर्लभ तरंग जिसे हर कोई महसूस तो कर सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। शायद यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं और कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी में असहज हो जाते हैं। मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जो लोगों के बनाए हुए नकली चेहरे को बिना कुछ कहे उजागर कर देती है। जब तुम किसी को बिना कुछ कहे उसकी जगह में प्रवेश कर जाते हो तो वहां का वातावरण बदल जाता है। तुम्हारी आंखें लोगों को शब्दों से ज्यादा उनके भीतर छिपे हुए सत्य को पढ़ लेती है और तुम्हारी खामोशी उनके शोर से कहीं अधिक गहराई से बोलती है। शायद इसीलिए तुम्हें हमेशा लगा कि तुम इस दुनिया का हिस्सा होकर भी पूरी तरीके से इसके नहीं हो, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी बहुत पुराने तारे की रोशनी से बनी हो। आज ब्रह्मांड तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारी बेचैनी बिना वजह किसी एक चेहरे को बार बार याद आना, अचानक दिल का भारी हो जाना या किसी अनजानी कमी का एहसास, यह सब संयोग नहीं है, यह एनर्जी की भाषा है। यह दो आत्माओं के बीच चलने वाली मौन की बातचीत है जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कहीं दूर कोई ऐसा है जिसने तुम्हारे नाम अपने दिल में उसी श्रद्धा से संभाल कर रखा है जैसे मंदिर में दीपक जला कर रखा जाता है। वह तुम्हें केवल पसंद नहीं करता बल्कि तुम्हें अपनी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मान चुका है। उसकी सुबह का पहला विचार तुम ही हो और उसकी रातों की आखिरी दुआ भी तुम ही हो। वह भीड़ में भी चलते हुए हर चेहरे में तुम्हारी झलक खोजता है, किसी अनजानी मुस्कान में भी तुम्हें महसूस करता है, याद करता है और किसी परिचित की खुशबू में तुम्हारी उपस्थिति को तलाशता है। वह खुद को बार बार समझाता है कि यह केवल एक आकर्षण है या भावना के साथ समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसका दिल हर बार उसकी सारी दलीलों को तोड़कर तुम्हारी ओर लौट आता है।
तुम सोचते हो कि वह अपनी जिंदगी में व्यस्त है, लेकिन उसकी असली दुनिया तुम्हारे चारों ओर घूमती रहती है। उसकी योजनाओं में, उसकी प्रार्थनाओं में तुम ही हो, और उसके हर आने वाले कल की कल्पना में भी तुम ही हो। जब तुम्हारा उत्तर थोड़ी देर से आता है तो उसका दिल बेचैन हो उठता है। वह बार बार तुम्हारी चैट खोलता है, पुराने मैसेजेस को पढ़ता है, नए संदेश लेकर मिटा देता है और इस डर से लड़ता रहता है कि कहीं अपने दिल की बात कहकर वह तुम्हें हमेशा के लिए खो न दे। क्योंकि कभी कभी जब बिना किसी कारण तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं, तब दिल में हल्की सी टीस उठती है या अचानक कोई अनजानी उदासी तुम्हें घेर लेती है, तो यह उसी मौन एनर्जी का स्पर्श हो सकता है जो उसकी आत्मा से तुम्हारी आत्मा तक पहुंचती है। जैसे दो दिल किसी अदृश्य धागों से जुड़े हुए हों और एक की धड़कन दूसरे तक महसूस हो जाती है। मेरी प्यारी आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हें यह सब इसलिए दिखा रहा है कि क्योंकि तुम्हारी कहानी केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी पुराने समय में दो आत्माएं एक दूसरे से बिछड़ गई थी और यह जीवन उस अधूरे मिलन को पूरा करने का अवसर लेकर आया है। इसलिए कुछ मुलाकातें पहली बार होकर भी जानी पहचानी लगती है। वह पहचान नहीं होती बल्कि आत्मा की पुरानी स्मृति होती है। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अंदाजा शायद तुम्हें नहीं पता। तुम्हारा दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं बल्कि तुम्हें तराशने आया था। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनी। जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई वही अनजाने में तुम्हारी ऊंचाई की सीढ़ियां बन गए। तुम केवल प्रेम पाने के लिए नहीं जन्मे बल्कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आए हो। तुम्हारी मौजूदगी लोगों को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। तुम वह आईना हो जिसमें झूठ अधिक देर तक टिक नहीं सकता। शायद इसी कारण कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, कुछ ने तुम्हें कम आंका और कुछ ने तुम्हारी रोशनी से घबरा गए। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हारी हर गिरावट तुम्हें एक बड़ी उड़ान के लिए तैयार कर रही है और जब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ उठोगे तब तुम्हारी रोशनी केवल तुम्हारा ही नहीं बल्कि अनेक लोगों का रास्ता भी प्रकाशित करेगी। जो व्यक्ति तुम्हें पूरे दिल से चाहता है वह केवल तुम्हारा प्रेमी नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मिक यात्रा का मौन साथी हो सकता है। वह तुम्हें अपने आसपास रखने से पहले तुम्हें सुरक्षित, खुश और सफल देखना चाहता है। दूरी में रहकर भी वह तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं करता है और शायद उन्हीं सच्ची प्रार्थनाओं के कारण कई बार तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देते। रास्ते अपने आप खुले चले जाते हैं, मुश्किलें हल्की हो जाती हैं और तुम सोचते हो यह सब कैसे हो गया। तब ब्रह्मांड मुस्कुरा कर कहता है क्योंकि किसी ने तुम्हारी खुशी पूरे सच्चे मन से मांगी है। अब यह क्षण तुम्हें आईना दिखा रहा है। तुम केवल किसी की चाहत नहीं हो, तुम किसी की शांति हो, किसी की सबसे गहरी प्रार्थना हो, किसी का सबसे सुरक्षित एहसास हो और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं अपने भीतर एक अनंत ब्रह्मांड हो। तुम्हारे भीतर एक योद्धा है, एक संत है, एक तूफान है, एक दिव्य प्रकाश है। जैसे जैसे तुम सब स्वीकार करते हो तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी सांसें शांत हो रही हैं, तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है और तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे कह रही है कि हाँ, मेरी यही कहानी है। मैं कभी साधारण नहीं था, मैं कभी अकेला नहीं था, मुझे हमेशा देखा गया, हमेशा महसूस किया गया और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई शांति और
नई शक्ति जन्म लेगी। सो मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली, यदि आज की वीडियो आपके रियल लाइफ से रेजोनेट हुई हो तो वीडियो को सच्चे मन से एक लाइक करके सक्सेस लाइफ यूनिवर्स चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स और आई क्लेम इट पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की वीडियो को क्लेम करना ना भूलिएगा।